गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। उसमें हमने पढ़ा इसकी डिफिनीशन और अपवर्तन के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम को। जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक पॉइंट आया था कि भाई यदि कोई लाइट बीम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस कंडीशन में जब डेविएशन होगा तो नॉर्मल से दोनों लाइट बीम कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी। उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। स्नेल साहब ने बताया कि जो नियत मान है वह जिस माध्यम में वो जा रही है, जिस मीडियम से लाइट बीम दूसरे मीडियम में जा रही है, उन दोनों मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा? इक्वल होगा। ये बताया गया था। अब हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पे जो आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपवर्तनांक से ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का अपवर्तनांक। क्या भैया? अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? ये या एक विमाहीन भौतिक राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन भौतिक राशि है। क्लियर? कि यह एक विमाहीन भौतिक राशि है जो बताएगी, इसका काम क्या है? ये बताएगी, क्या बताएगी? ये बताएगी इसका काम क्या है। सुनिएगा, किसी माध्यम में कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग कितने तेजी से चल रहा है अथवा कितने धीरे से। कि किसी माध्यम में कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग कितनी तेजी से चल रही है, कितनी तेजी से चल रही है अथवा कितने धीरे से। कि आपकी जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कहा जाए तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में ही, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। जब मैंने आपको प्रकाश के गुण को बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ से हम प्रकाश के बारे में ही बोल रहे हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यह बताता है कि उस माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग कितनी तेजी से चल रही है अथवा कितनी धीरे से चल रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि भाई ये क्या, कौन सी राशि है? ये कैसी राशि है? यह एक विमाहीन भौतिक राशि है और जिसका काम है कि बताने का, क्या बताने का? कि भाई
किसी माध्यम में यह जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है अर्थात जो प्रकाश है कितनी तेजी से चल रही है अथवा कितनी धीरे से चल रही है, क्या स्पीड है इसकी, कैसे चल रही है, कैसे मूव कर रही है, इसको जो बताए वह भौतिक राशि आपकी क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। आप यहां से बोल सकते हो इट इज अ dimensionless physical quantity which describes how fast the electromagnetic wave that is your light, how fast the electromagnetic wave that is your light is traveling through a material or you can say medium। भाई यह एक ऐसी भौतिक राशि है जो डायमेंशनलेस है, इसकी कोई बीमा नहीं है, यह एक बीमाहीन राशि है जो यह बताती है कि भाई किसी मटेरियल में या किसी मीडियम में लाइट कितनी तेजी से चल रही है अथवा कितने धीरे से चल रही है। क्लियर हो गया? अब हम आगे देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे रूल में जो नियम था उस नियम में सापेक्ष अपवर्तनांक की बात की गई थी। तो जरा हम ये तो समझ गए भाई अपवर्तनांक क्या है, इसका काम क्या है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे आ रहा है क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक। हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, इसे आप क्या कहते हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है इसको भी देख लीजिए। यदि हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो मीडियम लेते हैं। एक मीडियम मैंने कंसिडर किया, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम, और दूसरा मीडियम मैंने लिया ये, कि भाई दो माध्यम हैं, एक प्रथम माध्यम है, एक आपका द्वितीय। अब प्रथम माध्यम द्वितीय माध्यम जब मिल गया तो मैंने कंसिडर किया कि आपके इस पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो है n1, या आपका मन करे तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो क्या भाई, μ1 भी कर सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा माध्यम है इसका मैंने कंसिडर किया n2 और μ2। क्लियर कि आपके पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो अब ध्यान रखिएगा इनका जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, रिलेटिव इंडेक्स की बात करें, तो सापेक्ष अपवर्तनांक ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है। सापेक्ष अपवर्तनांक
मीन्स आपका ये रिलेटिव इंडेक्स दो टाइप का होगा, दो टाइप से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे? 1 and 2, या क्या कह सकते हो 2 and 1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कब हम 1 and 2 लिखेंगे और उसका क्या मतलब होगा, और कब हम 2 and 1 लिखेंगे और उसका क्या मतलब होगा। पहली कंडीशन है हम 1 and 2 कब राइट करेंगे। 1 and 2 हम तब राइट करेंगे जब आपका पहला माध्यम क्या हो, प्रकाश हो। सॉरी, उल्टा बोले मैंने कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 and 2 आप कब राइट करोगे, जब आपकी जो प्रकाश है, जो प्रकाश तरंग है, वह प्रकाश तरंग, वह लाइट बीम पहले माध्यम से कहाँ जाए, दूसरे माध्यम में जाए। पहले माध्यम से कहाँ जाए, दूसरे माध्यम में जाए। जब लाइट बीम आपकी ट्रेवल करे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड, जब आपकी लाइट बीम जाए कहाँ से कहाँ, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तब आप राइट करोगे क्या, 1 and 2। ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इसको कहेंगे क्या, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते क्या भाई, इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलेंगे ये रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2, that means second medium with respect to 1, that is first medium। ठीक है। जो इधर है यहाँ पे, जो इस साइड में यानी कि इस साइड में, इसका हमें निकालना है। मतलब जहाँ पे लाइट बीम पहुँचेगी, जहाँ पे हमें रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी, उस मीडियम का हमें निकालना है, और जहाँ से वो आई है उसके सापेक्ष। ठीक। तो कंडीशन क्या है कि जब लाइट बीम पहले मीडियम से दूसरे मीडियम को जाए तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। इसी को रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कहते हैं। तो 2 और 1 का मतलब ये है कि माध्यम 2 के सापेक्ष, सॉरी माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में यदि 1 and 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 and 2 का मतलब है माध्यम 2 के सापेक्ष, पहले का अपवर्तनांक, सॉरी 1 and 2 का मतलब है माध्यम 2 का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। उल्टा निकल गया। यहाँ पे यही है, यदि हम 1 and 2 बोल रहे हैं तो लिखा भी गया है रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कंडीशन भी, बात भी वही कही जा रही है कि हम 1 and 2 राइट कर रहे हैं और 1 and 2 को हम पढ़ेंगे तो 1 and 2 हम यही कहेंगे, माध्यम जो आगे लिखा है के सापेक्ष, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष। किसका भाई, जो बाद में लिखा गया है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वही रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इस कंडीशन में 1 and 2 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 and 2 की वैल्यू आएगी n2 अपान n1 के। क्या आएगी, n2 अपान n1 के। इसका मतलब क्या, 2 का 1 के सापेक्ष। क्लियर। जब हम 1 and 2 राइट करेंगे तब,
और जब कहीं पे लिख दिया गया 1n2, इसका मतलब है कि पहले माध्यम से लाइट बीम कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, एक कह दूँ इस तरह से ANG, इसका मतलब क्या है, लाइट बीम जा रही है एयर टू ग्लास। पहला माध्यम कौन है आपका, एयर, दूसरा माध्यम कौन है आपका, ग्लास। पहला वायु है, दूसरा कांच है। तो यहाँ पे यदि हम इनकी सापेक्ष अपूर्णांक की बात करें तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, n ऑफ G अपॉन n ऑफ A, ये कंडीशन हो जाएगी। तो इनका ANG दैट मीन्स रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू NG अपॉन NA। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि कहीं पर आपका लिखा गया है 1n2, तो यहां से क्लियर हो गया कि लाइट बीम ट्रेवल कहां से कर रही है, फ्रॉम 1 to 2, कि भाई पहले माध्यम से कहां जा रही है, दूसरे माध्यम में, और उस कंडीशन में जो इनका रिलेटिव इंडेक्स होगा वो होगा क्या, n2 अपॉन n1। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के थ्रू ANG की यदि मैं बात कर दूं तो इसका मतलब है फ्रॉम एयर टू ग्लास। फ्रॉम एयर टू ग्लास हुआ तो इसका मतलब हो गया कि n ऑफ G अपॉन n ऑफ A। ये इसका क्लियरेंस है भाई। ANGN लिखा है, इसका मतलब है कि प्रकाश आपकी वायु से कांच में जा रही है। तो यहाँ पे जो सापेक्ष अपूर्णांक निकलेगा, किसका निकलेगा, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। यहीं पे एक पॉइंट ये भी ध्यान दे लीजिए, लिख लीजिए या दिमाग पर रखिए कि भाई रिलेटिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, इसे आप क्या कहते हो, निर्वात। तो निर्वात का जो अपूर्णांक होता है वो होता है 1, और आपके वायु का, जो आपकी एयर है, इसका जो अपूर्णांक होता है ये होता है 1.008 या 6 जो भी होगा, मैं यहाँ पे 8 ही राइट कर दे रहा हूँ, इसके आसपास। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि n ऑफ V नियरली इक्वल्स टू n ऑफ A इज इक्वल्स टू 1, कि निर्वात और वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 होता है। ठीक है, तो जानते रहिएगा कि वायु और निर्वात दोनों का अपवर्तनांक 1 होता है। ये तो हुआ 1n2। और यदि मैं यहीं पे राइट कर दूं 2n1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट बीम जा रही कहां से कहां, दूसरे माध्यम से कहां, पहले माध्यम में, फ्रॉम 2 to 1। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कैन से रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, कि जो बाद में है उसका निकाला जाएगा, जो पहले है उसके सापेक्ष। यही दिमाग में रखना है, जो बाद में है उसका निकालना है और जो पहले है किस, उसी के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या है, लाइट बीम कहाँ से कहाँ जा रही है, दूसरे से पहले में, तो जहाँ जा रही है उसका निकालना है, जहाँ से आई है उसके सापेक्ष। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब यदि मैं GNA लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि फ्रॉम ग्लास टू एयर। और इस कंडीशन में हुआ कि लाइट बीम ग्लास से एयर में जा रही है, और यहाँ पे क्या था, लाइट बीम एयर से कहाँ जा रही थी, ग्लास में। तो हमने ग्लास का निकाला था एयर के सापेक्ष। अब कहाँ जा रही, ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कि भाई कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और यहाँ पे क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्लियर हो गया,
ये हो गया आपका रिलेटिव इंडेक्स। और 1n2 को ही हम बोलेंगे या 2n1 को ही बोलेंगे रिलेटिव इंडेक्स। ये क्लियर हो गया। यहीं से देखो, यदि हम इसको एक पॉइंट देखें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं 1n2 इज इक्वल्स टू क्या भैया, n2/n1। इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन 1। और ऐसे ही मैं 2n1 को यदि मैं यहाँ पे कर दूँ तो क्या है आपका इक्वेशन 2। यदि हम बाई 1 and 2 कर दें, बाई 1 and 2, या ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, वी गेट भाई समीकरण 1 व 2 का क्या करा दीजिए, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराने पर आपको क्या मिलेगा, इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n1। अब इधर देखिए क्या आएगा आपका, n2/n1 इंटू n1/n2 ना। हम इसको सॉल्व आउट करें तो देखो हमें एक रिलेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है वो रिलेशन, देखिए मिल रहा है 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम हियर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो भाई, यहां से क्या मिल सकता है, यहां से हमें मिल जाएगा 1n2 इज इक्वल्स टू 1/2n1। इसका मतलब हुआ प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। The relative index of 2 with respect to 1 equals to the reciprocal of relative index of 1 with respect to 2। यही तो मिला भाई। ये मैंने बोल दिया कि भाई यदि हमें ANG पता है, आपको नोन हो, बोल दिया कितना कि भाई 4/3 है, ANG 4/3 है, तो आपसे पूछ ले भाई GNA बताइए, तो क्या करना है, तुरंत आप लिख दीजिए। हम लोग जानते हैं GNA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ANG इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4/3, दैट मीन्स 3/4। ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कि किसी ने कहा कि भाई ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव इंडेक्स है वो 4/3 है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में बताओ, तो तुरंत आप कह दो भाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। भाई यदि GNA की आप बात करोगे तो GNA ANG के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। दैट मीन्स एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो इसका मतलब यदि ये 4/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। हो गया क्लियर। तो ये है आपका रिलेटिव इंडेक्स और हमें यहाँ से मिल गया 1n2 इज इक्वल्स टू 1/2n1। एक फार्मूला भी हमारा क्लियर आउट हो गया। ठीक है भैया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये भी मैंने बता दिया कि आपके निर्वात का और वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है। न्यूमेरिकल में आपको 1 ही यूज़ करना है। ठीक है। आगे अब देख लेते हैं भाई 3 मीडियम हो, यहाँ पे तो मैंने 2 मीडियम लिए थे, अब मैं कंपेयर करूँगा 3 मीडियम के बीच। कंपेयर बिटवीन 3 मीडियम्स द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो अब रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हमें देखना है, डिस्कस करना है बिटवीन थ्री मीडियम्स। क्या मिलता है देखते हैं, या एक पॉइंट और देख लो उसके बाद ही चलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर करते चल रहा हूँ। यही इस टॉपिक को करने से पहले एक टॉपिक और है, इसको पहले आप समझ लीजिए। घनत्व के आधार पर माध्यम दो प्रकार का होता है, इसको जान लीजिए, उसके बाद ही चलते हैं उस पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मीडियम इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। आपने ट्रांसमिशन पावर के अकॉर्डिंग आपने मीडियम को क्लासिफाइड किया था तीन पार्ट में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओप्यूक, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, घनत्व के आधार पर माध्यम को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कैसे, देखिए क्या क्या है वो। पहला क्या है आपका सघन माध्यम, और दूसरा है आपका विरल माध्यम। सघन डेंसर मीडियम, और ये क्या है आपका रेयरर मीडियम। एक है आपका सघन और एक है आपका विरल। तो यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम, इनकी बात हमें करनी है। सघन माध्यम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माध्यम के कण हैं बहुत पास पास हैं, उनका घनत्व क्या है, अधिक है। और विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे माध्यम के कण क्या हैं, कुछ सघन की तुलना में दूर दूर हैं। इसका मतलब हुआ कि इनकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए इसे हम सघन बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, यहाँ पे मिल क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एकांक आयतन में कणों की संख्या की तुलना की जा रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में कणों की संख्या। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अधिक है, ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रेटर है। इसका मतलब इसमें क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में है। मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। कि यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे क्या है, कम है। यहाँ पे इनकी संख्या क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या है, अधिक है। जब कणों की संख्या अधिक होगी एकांक आयतन में तो आप कहोगे सघन माध्यम है, और जब कणों की संख्या कम होगी तो आप क्या कहोगे, विरल माध्यम है। ठीक वैसे जैसे यदि हम जल और वायु की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं,
जल और वायु की। आपका वाटर है और ये क्या भाई, एयर है। तो हमें पता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। है ना, कि यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा कण होंगे और यहाँ पे क्या होगा, कम कण पाए जाएंगे। जब कम कण पाए जाएंगे तो जल के सापेक्ष वायु क्या है, इसके सापेक्ष क्या है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का मतलब विरल माध्यम है। और ये क्या है, सघन माध्यम है। लेकिन किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष जल क्या है, सघन है, और जल के सापेक्ष वायु क्या है, विरल है। लेकिन अभी इसी जल की तुलना हम कांच से कर दें, इसी जल की तुलना हम किससे कर दें भैया, कांच से कर दें, ग्लास से कर दी जाए, तब क्या हो जाएगा, तब कांच के सापेक्ष ग्लास क्या है, इसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष यदि इसकी बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एकांक आयतन में कणों की संख्या जल की तुलना में क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और जब ज़्यादा हो जाएंगी तो यह जो है आपका सघन माध्यम हो जाएगा और ये क्या होगा, आपका विरल माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करते रहेंगे कि कहाँ पे कणों की संख्या ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। तो जहाँ पे कणों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे आप कहोगे सघन, और जहाँ पे कणों की संख्या कम है वहाँ पे आप कहोगे विरल। इसका मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा होगा सघन माध्यम, जिसका घनत्व कम होगा वो विरल माध्यम। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और क्लियर करना चाहेंगे कि कोई लाइट बीम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा, और वही लाइट बीम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होगा। क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रा आउट किया है तो यहाँ पे जो भी लाइट बीम का है कि भाई लाइट बीम कहाँ पे किस तरह से जाएगी, क्या करेगी, उसके बारे में अब हम देखते हैं कि कोई लाइट बीम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा। हमें इन चीज़ों को भी क्लियर करना है, तो हम इसको भी इसी में क्लियर कर लेते हैं। बोले क्या कि जब आपकी लाइट बीम सघन से विरल में जाए, विरल में जाए, जाए लिख दीजिए, तब क्या होगा। पहला, जब विरल से कहाँ, सघन में जाए तब क्या होगा कि भाई आपकी लाइट बीम कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयरर, और यहाँ पे क्या है, रेयरर टू डेंसर। भाई ये सघन से विरल में जाए तब क्या होगा, और विरल से सघन में जाए तो क्या होगा, इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है। बोले क्या कि जब आपकी लाइट बीम सघन से विरल में जाएगी सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में, कहाँ से कहाँ, टेंसर से रेयर में, तो बोले
अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, अविलंब से दूर हट जाएगी, इसका मतलब कि ये आपकी कंडीशन ऐसी हो कि मैंने कंसीडर कर लिया ये आपका ग्लास है और ये आपका क्या है, एयर है, ये नॉर्मल है। तो भाई अब लाइट बीम कहाँ से कहाँ जाए, सघन से विरल में, इसका मतलब ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में। अब ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ कह रहे हैं, जहाँ से कह रहे हैं ये आपका ग्लास है, ये ग्लास की कंडीशन है, ऊपर आपका एयर है। अब ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, तो बोल रहे हैं क्या भाई, अविलंब से दूर हट जाएगी। इस तरह से ये इन्होंने कहा कि जब लाइट बीम आपकी कहाँ से कहाँ जाए, सघन से विरल में जाए तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। दैट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भाई अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। कब, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, कि भाई जब ये सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल माध्यम में। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ग्लास, ग्लास से देखिए लाइट बीम कहाँ जा रही है, एयर में, तो नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर हट रही कि नहीं। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, यदि कोई लाइट बीम विरल से सघन में जाए तब क्या होगा, विरल से सघन में आए तो क्या कहे, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुक जाएगी। इट मीन्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, कि आपके नॉर्मल की ओर क्या करेगी, झुक जाएगी। अब यही कंडीशन कि मैंने जब लाइट बीम को ग्लास से एयर में लेके, एयर जब हम ग्लास से एयर में लेके गए लाइट बीम को, तो हम देख रहे हैं कि वो दूर हट रही है नॉर्मल से। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन हम ले रहे हैं कि जब यही लाइट बीम आपकी क्या हो जाए, ये लाइट बीम ये कंडीशन बना ले कि आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, और यहाँ पे ये इस बार मूव करे फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट इज योर नॉर्मल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अविलंब से, नॉर्मल से ये दूर नहीं जाएगी, ये क्या होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, तब ये ऐसे बेंड हो जाएगी और बेंड होकर के इस तरह से ट्रेवल करेगी, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका क्या है, डेंसर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर, तो क्या हुआ, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और जब यहाँ पे ये रेयरर और ये आपका क्या है, डेंसर, जब डेंसर टू रेयरर हुआ तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। इस चीज़ को हम एक रूल के थ्रू भी समझ सकते हैं, बहुत ही प्यारा रूल है। रूल क्या है, देख लीजिए। रूल है आपका, ये रामदेव नियर एंड डॉक्टर अवे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या मतलब, इसको देखिए, ये है रेयरर
टू डेंसर, विरल से सघन, किधर, नियर, नियर मतलब पास में, किसके, टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल। और क्या बोले, जब आप क्या करोगे, डॉक्टर, दैट मीन्स डेंसर टू, कहाँ जाओगे, रेयरर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, अवे हो जाएंगे आप, दूर जाएंगे, तब पास नहीं जाएंगे, दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंडीशन आ जाएगी कि जब आप क्या करोगे, रेयर टू डेंसर जाओगे, तब क्या होगे, नियर रहोगे किसके, टू द नॉर्मल। और जब आप डेंसर टू रेयर जाओगे तो क्या हो जाओगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रामदेव नियर एंड डॉक्टर अवे। रामदेव नियर का मतलब रेयर टू डेंसर, नियर टू द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। चलिए अब आगे की बातें अगली क्लास में। थैंक यू।